शुभम के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद कविता मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से शुभम को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उसे ये तो पता था कि शुभम की मां नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने शुभम की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। शुभम ने शायद कविता की नजरों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और कविता का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच कविता ये तो समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। कविता कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और दो छोटी नंदों के साथ कविता अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह कविता को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि काश उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाली मानती थीं कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। कविता भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का ही होता है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो ना निगली जाती ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफी खास होता है। दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।